आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। और आज के वीडियो के अंदर हम राजस्थान माध्यमिक बोर्ड शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया कक्षा 11 के जो इतिहास विषय का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र है, उस प्रपत्र का हम हल देखेंगे, जिसके 20 अंक थे, यानी 20 प्रश्न है, हर प्रश्न 1 अंक का है। और 20 में से आपके कितने नंबर आते हैं, इस पेपर को आप सॉल्यूशन देखने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा कक्षा 12 इतिहास विषय का मैंने पेपर का जो हल है, प्रथम जो मूल्यांकन प्रपत्र का हल मैंने अपलोड कर दिया है, उसे नहीं देखा चैनल पर जा करके आप देख लीजिए। तो निर्देश तो आपने पढ़ ही लिए होंगे, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, विद्यालय और ये प्रश्न वो जो भी दिया। अब हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो यहाँ पर आपको सटीक सॉल्यूशन देने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि कई सारे जो मैं यूट्यूब पर अपलोड करके उन्होंने जल्दबाजी में उत्तर तो डाल दिए, लेकिन काफ़ी सारे रॉन्ग उत्तर हैं। तो इसलिए आप सही तरीके से और सटीक उत्तर यहीं से आप नोट डाउन करें। तो क्वेश्चन संख्या पहला है कि होमिनिड मानव का उद्गम आज से कितने वर्ष पहले हुआ माना जाता है। तो क्या ये 360 लाख वर्ष पहले है, या 240 लाख वर्ष पहले, या 56 लाख वर्ष पहले, या 140 लाख वर्ष पहले। तो यहाँ ध्यान देना है कि 360 लाख वर्ष पहले तो कौन आए थे, प्राइमेट्स आए थे, तो ये तो नहीं हो सकता। और 240 लाख वर्ष पहले तो यहाँ से कौन प्रारंभ हुए थे, यहाँ से तो होमोनॉइड आए थे। यानी पहले तो कौन आए थे, हमने देखे थे प्राइमेट, जो स्तनपायी जीव थे वो आए थे 360 लाख वर्ष पहले। और 240 लाख वर्ष पहले कौन आए थे, होमिनिड, होमिनॉइड, जो कि क्या थे, एक ऐप के ही समूह थे, है ना। और उसके बाद में 30 नंबर पर जो आते वो आपके पूछा है होमिनिड। तो होमिनिड का आपका सही आंसर होगा 56 लाख वर्ष पहले। कब आए थे, 56 लाख वर्ष पहले। अगला है चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो ये हुई थी 1859 ईसा पूर्व। इसकी पूरी डेट्स हैं 24 नवंबर 1859। अब यहाँ पर इन्होंने ये ईसा पूर्व सब में डाल दिया, ये गलत है, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुई है। यहाँ भी आप थोड़ा इस पे के अंदर नोट डाउन करें। तो ये ईस्वी सन है, ईसा पूर्व नहीं है। कितना है, ईस्वी। तो 24 नवंबर 1859 ईस्वी के अंदर। और इसी में चार्ल्स डार्विन ने ये बताया था कि मानव का जो विकास हुआ वो कार्मिक रूप से जानवरों से ही हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है हम देखेंगे, क्वेश्चन संख्या तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक मानव किस नाम से जाना जाता है। होमो हैबिलस के नाम से, होमोनॉइड के नाम से, प्राज्ञ मानव, या होमोनिड के नाम से। तो यह ध्यान रखना, जो आधुनिक मानव है वो किस नाम से, प्राज्ञ मानव के नाम से। इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ होमो हैबिलस नहीं है, होमो हैबिलस जैसे एक में मैंने देखा तो उसने इसका होमो हैबिलस बता रहा है, तो होमो हैबिलस औजार बनाने वाले मानव थे, ठीक है ना। और ये होमोनॉइड और होमोनॉइड ये भी क्या थे, एक मानव जो विकास की क्रम अवस्था उसमें थे। तो आधुनिक मानव प्राज्ञ मानव, जिसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं होमोसेम्पियंस, या तो यहाँ प्राज्ञ मानव या होमोसेम्पियंस शब्द यहाँ पर होना चाहिए। या इसे हम कैसे कह सकते हैं, चिंतनशील मानव, यानी बुद्धि वाला मानव, जिसके अंदर मस्तिष्क के अंदर बौद्धिक विकास हुआ था, वैसा मानव। होमो किस भाषा का शब्द है, क्या फ्रेंच का है, कि लैटिन का, अरबी का, या स्पेनिश का। तो ये लैटिन भाषा, आपकी बुक्स के अंदर इसका लातिन नाम लिखा, तो लातिन कहो या लैटिन कहो ये एक ही शब्द है, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला जो क्वेश्चन संख्या 5 है, क्वेश्चन संख्या 5 है, अल्टामीरा की गुफा के चित्र कहाँ से मिले। क्या फ्रांस से मिले, जर्मनी से मिले, या स्पेन से मिले, या दक्षिण अफ्रीका से मिले। यानी अल्टामीरा की ये गुफाएं कौन से देश के अंदर स्थित, इसका सही आंसर होगा स्पेन के अंदर है। कहाँ पर है, स्पेन के अंदर। अगला जीनस शब्द का अर्थ है, वंश है, एक जाति, एक परिवार, एक प्रजाति। तो जीनस शब्द का अर्थ क्या होता है, आपके वंश होता है, ठीक है। अगला आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके कौन से, तो संग्रहण, शिकार, अपमार्जन, उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों ही हैं। अब देखो इसमें संग्रहण में वो क्या करता था, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, चाहे वो कंद मूल वगैरह या बेर वगैरह, फल वगैरह, जो कुछ भी होता था उसको वो इकट्ठा करता था, एकत्रित करने के कार्य को संग्रहण। दूसरा शिकार, जिसको हम हंटिंग कहते हैं, यानी वो अपने हथियारों के माध्यम से, तीर भाले जिस टाइप के भी उसके उस समय पत्थर लकड़ी जैसे भी हड्डियों के बने थे उसके द्वारा वो मिलकर के क्या करता था, शिकार
करता था, यानी जानवर की हत्या करता था उसको कहते। अगला अपमार्जन। अब देखो अपमार्जन का मतलब क्या होता है। अपमार्जन का तात्पर्य ये होता है कि जो त्यागी गई वस्तुएं उनकी सफाई करने से, जिन वस्तुओं को त्याग दिया गया उनकी सफाई करने से, यानी जैसे अपनी मौत मर गई या किसी जानवर ने मार दिए या तो ऐसी चीज़ें, या किसी दूसरे जानवरों ने उसको छोड़ दिए कुछ खा करके, तो उन चीज़ों के ऊपर से जो खुरच करके मांस मज्जा वगैरह करके, इस तरीके को अपमार्जन कहते हैं। अगला जो हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या जो 8 है, मैंने कक्षा 11 के इतिहास के 2 ही वीडियो अपलोड किए पहले पार्ट के, वो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक भी मैं आई बटन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हो। अगला, आदिकालीन मानव द्वारा शिकार के आरंभिक साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं। जर्मनी से मिलते हैं, इंग्लैंड से मिलते हैं, स्पेन से मिलते हैं कि अमेरिका से। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, इंग्लैंड से। अब देखो इंग्लैंड में कहाँ से मिलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लैंड के अंदर जो वैसे 2 जगह से मिले, लेकिन 5 सबसे प्राचीनतम प्रारंभिक पूछा ना, तो 5 लाख वर्ष पहले के साक्ष्य। तो ये इंग्लैंड के अंदर एक जगह है जिसका नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ, बॉक्स ग्रोव। ये बॉक्स ग्रोव नामक जगह से मिला। इसके अलावा 4 लाख वर्ष पहले के साक्ष्य तो जर्मनी से भी मिले। कहाँ से मिले हैं, जर्मनी से मिले। और जर्मनी में वो कहाँ पर मिले हैं, सोनिंजन से मिले, ठीक है ना, यहाँ से। तो आपका सही आंसर होगा इंग्लैंड, क्योंकि यहाँ से तो 5 लाख वर्ष पहले के साक्ष्य मिले हैं, जबकि जर्मनी के सोनिंजन से कितने लाख, 4 लाख वर्ष पहले के मिले। तो प्राचीन यानी प्रारंभिक कौन से होंगे, यही वाले। अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे 9वां, आदिकालीन मानव गुफा के निवास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से। टेरामाटा से, सेंचोवांजा से, किलोम्बे से, स्राटाक्रस। तो देखो इसमें मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन संभवतः ये वहाँ से सेसोवासा से मिले। कहाँ पर मिले, इसका ब होगा सेसोवासा। ये कहाँ पर है, ये केनिया के अंदर है। कहाँ पर है, केनिया, जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। केनिया के कुछ और भी जगह है जहाँ पर से भी, जैसे एक तो ये किलोम्बे, ये भी केनिया के अंदर ही स्थित है, ठीक है। तो यहाँ किलोम्बे से भी जो गुफा के अंदर मानव के निवास के हमें साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा केनिया में एक और जगह है जिसका मैं यह नाम लिख देता हूँ, ओलो जेरसाइली। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलते हैं, आदिकालीन मानव के गुफा के निवास के जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो देखो संभवतः इसका स्थान यही सही होना चाहिए, ब सेंसोवाजा। अगर आपको कोई और लगे तो इस एक क्वेश्चन में आप सजेशन दे दीजिए। अगला है क्वेश्चन संख्या 10वां, चूल्हे एवं वनस्पति के अवशेष किस गुफा से मिले। तो ये हमें मिले लेजरेट गुफा। ये दक्षिण फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दक्षिण फ्रांस के अंदर अवस्थित है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 11। तो हमने क्वेश्चन संख्या 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और कैसा वीडियो लगा कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन संख्या 11 देखेंगे, टेरा अमाटा फ्रांस में, ये टेरा अमाटा ये गुफा ये फ्रांस में स्थित है। किसके अवशेष मिले, यहाँ से हस्तकुटार के मिले, खोपड़ी के मिले, बाला के मिले या झोपड़ी के। तो यहाँ किसके अवशेष मिले, हमें झोपड़ी के अवशेष मिले। किसके मिले, झोपड़ी के। किसकी बनी है, घासपुर और लकड़ी की छत वाली। यहाँ से हमें कच्ची कमजोर झोपड़ी मिली है, जो उस समय के तत्कालीन मानव जो वहाँ क्या करता था, जो सामयिक प्रवास के लिए वो इनका क्या करता होगा, उपयोग करता होगा, इसके लिए वहाँ पर बनाई होगी। अगला 12वां, औजार निर्माण के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिले। इथियोपिया से मिले, जर्मनी से मिले, फ्रांस से मिले या इंग्लैंड से मिले। तो ये हमें कहाँ से मिले हैं, ये हमें मिले हैं, इसका ऑप्शन संख्या सही होगा इथियोपिया से मिले, ठीक है ना। कहाँ से मिले, इथियोपिया से मिले। और यहाँ पर कहा जाता है एक और भी, यहाँ जैसे इथियोपिया से हम यहाँ पर देखते हैं, वैसे औजार निर्माण की जो प्राचीन एक केनिया भी मिलता है, यहाँ पर लिखा केनिया, जो भी हमने कहा था। और कहा जाता कि संभवतः जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव था, उस मानव ने ही सबसे पहले क्या किया था, इस औजार निर्माण के कार्य को क्या किया था, प्रारंभ किया था। सबसे पहले उसी ने औजारों का निर्माण करना प्रारंभ किया होगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। कहाँ से, 2 जगह से मिले, एक तो इथियोपिया से मिले और एक केनिया। ये दोनों ही दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। तो आपके इथियोपिया या केनिया नहीं है इसमें, तो ये दोनों जगह से आपके मिले हैं
जो मानव के औजार निर्माण के प्राचीनतम साक्ष्य इथोपिया और केनिया से। ठीक है, और ये भी बता दिया कि सबसे पहले ये बनाने वाला कौन था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव था। अगला जो है कपड़ों की सिलाई के प्राचीनतम साक्ष्य कितने वर्ष पहले के, 25,000 वर्ष पहले के, 15,000 वर्ष पहले के, 21,000 वर्ष पहले के, 27,000। तो इसका सही होगा 21,000 वर्ष पहले के। देखो समय थोड़ा लगता है मुझको वीडियो लाने के अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको सही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, और सही जानकारी मैं आपको पता सही और डिटेल से और आपको ज़्यादा ग्राहक जानकारी लगे, इसलिए वीडियो में थोड़ा लेट हो जाता। आप इंतज़ार करें, कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा दोस्तों तक फैलाएं, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि क्या हो, इस चैनल की ग्रोथ बढ़े, और ग्रोथ बढ़ेगी तो मैं भी मोटिवेशन होगा और आपके लिए और भी बहुत अच्छी जानकारी लेकर आऊँगा। 14वां क्वेश्चन है, बेल की चित्रित आकृति किस गुफा से मिली, लेजरेट गुफा से, या टेरा अमाटा गुफा से, या अल्टीमेरा गुफा से, या लेस कॉक्स गुफा से। तो यहाँ पर आप 14वें क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो है अल्टामिरा गुफा। ये कहाँ पर है, स्पेन के अंदर स्थित है अल्टामिरा गुफा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 15। अब हमारे 5-6 क्वेश्चन ही रहे कि मानव संस्कृति एवं मानव जीव विज्ञान के उद्विकासी पहलुओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है, वनस्पति विज्ञान के, मानव विज्ञान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन सा कहलाता है, मानव विज्ञान कहलाता है, जिससे हम इंग्लिश में अगर कहें तो एंथ्रोपोलॉजी। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंथ्रोपोलॉजी। अगला जो हम यहाँ पर देखेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म कहाँ से मिले, चेंसोवासा से, या ओल्डुवर्सगार्ड से मिले, या तिलोबे से मिले, या स्वार्टकर्स से मिले। तो इसका सही होगा ओल्डुवर्सगार्ड से। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि ये ओल्डुवर्सगार्ड ये कौन से देश में स्थित है। अगला 17वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का रिक्त स्थान मस्तिष्क क्या था, का बड़ा क्या था, जबड़ा था, हाथ था, मस्तिष्क था, या दांत था, मस्तिष्क था। यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में जो होमो मानव आया उसका मस्तिष्क बड़ा था, जबड़ा उतर तो छोटा होता गया, दांतों का आकार भी क्या होता गया, छोटा होता गया। अगला 18वां क्वेश्चन है, प्राइमेट मानव के लक्षण क्या, स्तनपायी होना, सही है बिल्कुल। माता के गर्भ में अधिक समय तक रहता, बिल्कुल सही। शरीर पर अधिक बालों का होना, तो सभी सही है, यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अब आपके रहे अंतिम 2 क्वेश्चन। सीधे खड़े होकर पैरों के बल, या पैरों नहीं पैरों के बल चलने वाले मानव क्या कहलाएं, होमो हेबिलस कहलाएं कि होमो इरेक्टस, होमो सेम्पियस, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो होमो हेबिलस मैंने आपको बता दिया था कि ये तो औजार बनाने वाले लोग थे, होमो इरेक्टस ये सीधे खड़े होकर चलने वाले लोग थे, जबकि होमो सेम्पियस ये तो आधुनिक मानव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीडरथल घाटी कहाँ पर है, तो ये जर्मनी के अंदर है। कौन सी जगह स्थित है, जहाँ से होमो नीडरथलेसिस, जो होमो की एक प्रजाति है होमो नीडरथलेसिस, वो यहीं से जर्मनी से यहीं से प्राप्त हुई है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।